सहारा इंडिया परिवार के सर्वेसर्वा सुब्रत रॉय की मौत के बाद कंपनी के निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। सुब्रत रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया था। वो 75 वर्ष के थे। राय की मौत के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या सहारा श्री की मौत के बाद पोर्टल के जरिए उनका रिफंड मिलता रहेगा? सेबी की पड़ी सहारा समूह की अवितरित धनराशि का क्या होगा? सहारा श्री की मौत के बाद रिफंड की प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ेगा आदि। आइए इन सारे सवालों के जवाब पर एक नजर डालते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इसके जरिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों को उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर सहारा श्री की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में सरकार खुद सामने आकर पोर्टल के जरिए लोगों का पैसा वापस कर रही है। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा के चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर उनके रुपए लौटा दिए जाएंगे। बता दें, ये घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जा रहा है। सुब्रत रॉय की मौत के बाद भी इस प्रक्रिया से निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरी ओर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की गैर वित्तीय धनराशि भी एक बार फिर से चर्चा में है। रॉय समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे थे। उन पर पूंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का भी आरोप था। हालांकि सहारा समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को 15% ब्याज के साथ राशि लौटाने को कहा था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उनके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार ये कहता रहा कि उनसे पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। पूंजी बाजार नियामक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.07 करोड़ रुपए वापस किए। इस बीच पुनः भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।